क्या आप लोगों ने धुरंधर 2 मूवी देखी है? क्या आप देखने का प्लान बना रहे हैं? अगर देखने जाना है तो ये रिव्यू देखे बगैर ना जाए। हालांकि हमारा जो चैनल है वो फिल्म रिव्यू का बिल्कुल नहीं है, लेकिन जिन मुद्दों पर हम पिछले कुछ सालों से काम कर रहे हैं, अगर वो फिल्म की शक्ल में आपके सामने आ रहा है तो उस पर बात करना जरूरी है। अब वो कितना सच है कितना झूठ है ये तो आप इस रिव्यू के बाद या मेरी इस रिपोर्ट के बाद समझ ही जाएंगे। तो ये जो फिल्म है 4 घंटे की, जो देखना ही अपने आप में एक जंग है। रमजान में मैंने देखी, इसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि मुद्दा जो है फिर पुराना हो जाता है और फिर ट्रेंड से बाहर हो जाता है, तो फिर उसका कोई नई खबर आ जाती है, कुछ नया मुद्दा आ जाता है, उस पर फिर बात करना सही नहीं होता। तो मैंने सोचा क्यों ना बात की जाए, उसके लिए मुझे मूवी देखना जरूरी था। मैंने मूवी देखी, 4 घंटे इस मूवी में बैठा रहा और मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई जिन मुद्दों पर हम जो है काम कर रहे थे, ग्राउंड पर रहकर काम कर रहे थे, आदित्य धर जो है उसको एक अलग ही डायरेक्शन में ले गए, क्योंकि वो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर भी है वो, तो वो उसको अलग ही लेवल पे लेके गए हैं। फिल्म जो है टेक्निकल टीम ने इतना शानदार काम किया है कि भाई जो मैं सारे नंबर अगर खुद दूंगा तो टेक्निकल टीम को दूंगा, क्योंकि उन्होंने वीएफएक्स और वायलेंस जिस लेवल का दिखाया गया है वो इससे पहले शायद ही किसी मूवी में आपको देखने को मिलेगा। धुरंधर में भी देखा, धुरंधर 2 में भी वो सारी चीजें देखने को मिलेगा और स्टेप बाय स्टेप मूवी आपको बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन तब अगर आप अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते तू क्या है बे। बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं, मोदी जी के बड़े वाले फैन हैं, और इसके साथ ही अगर बिल्कुल आप लॉजिक पर यकीन ही नहीं करते, आपका रियलिटी से कोई लेना देना ही नहीं है, तो आप ये फिल्म में मजा आएगा और ये फिल्म आप आसानी से एंजॉय करेंगे। मैंने भी एंजॉय किया, क्योंकि जो है फिल्म को फिल्म की तरह से फिर मैंने देखना शुरू किया, मैंने वो चीजें निकाल ली जो मैं आपको बता रहा हूँ दिमाग से। तो ये फिल्म शुरू होती है नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर, लेकिन फिल्म के एंड तक आपको पता चलेगा कि आप शायद किसी पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो देख रहे हैं। तो 2026 में को चुनाव लड़ने की तैयारी हो रही है, क्योंकि फिल्म में जिस तरह से डायरेक्टर साहब ने एक पार्टी का बखान किया है, एक नेताजी के नाम को बार बार दोहराया गया है और उनका ही खूब तारीफें कही है। कोई बुरी बात नहीं उसे मैं कहूंगा, वो उनका एक क्रेडिट है, उनका एक क्रेडिट है, और अपने जो फेवरेट एक तरह से पर्सन होते हैं, आदमी होते हैं, उनके लिए चीजें हो सकती हैं, बिल्कुल वो उन्होंने जो किया जायज है। लेकिन फिल्म में 4 घंटे बंधे रहना, क्योंकि पहली फिल्म भी लगभग 3 घंटे से ज्यादा की थी, 4 घंटे की ये मूवी है, तो ये आसानी से एक वेब सीरीज हो सकती थी और हमारा जब मन करता है कि एक एपिसोड करके हम लोग देख सकते थे। लेकिन अब 4 घंटे आपको देखना है, और क्या क्या चीजें देखनी है? सबसे पहले आप में इसमें देखनी है नोटबंदी। नोटबंदी 2016 में हुई थी और यूपी इलेक्शन से ठीक पहले हुई थी, लेकिन तब हम सोचते थे मोदी ने आतंकवाद की कमर तोड़ी, भ्रष्टाचार की कमर तोड़ी, महंगाई की कमर तोड़ी, सारा कुछ हो गया, लेकिन कुछ भी ऐसा हुआ नहीं। ये आप सब और हम जानते हैं। आरबीआई ने जो कहा, बाद में जो रिपोर्ट आई कि 99.3% पूरा धन वापस आ गया, तो काला धन तो कहीं बचा ही नहीं, सारा पैसा बैंक में वापस आ गया। तो फिर काला धन गया कहाँ, काला धन था कहाँ? हालांकि उनके एक सांसद ने पॉइंट कुछ पर भी एक बयान दिया था कि वो यूज हुआ है, लेकिन वो अब इतना आ गया 99 पॉइंट से ज्यादा, तो इधर उधर भी कहीं दूसरे देशों में फंसा हो सकता था। खैर, तो इसमें उन्होंने दिखाया है कि ये जो नोटबंदी थी ये इसलिए की गई थी क्योंकि जो यूपी में एक बाहुबली नेता, हिस्ट्री शीटर रहे हैं, अपराध रहा है, जो कागजों के अनुसार है जो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन फिल्म में उन्हें दिखाया गया है कि वो एक आईएसआई एजेंट थे। उनके इशारे पर भारत में 60,000 करोड़ रुपए आने वाले थे और वो उसको भारत में फैलाते थे उस टाइम पे, क्योंकि उसमें कहा कि यूपी हमारे हाथ से गया, तो चुनाव शायद नजदीक थे, तो क्योंकि जे भी नोटबंदी थी, चुनाव थे, तो उसके अनुसार भारत में 60,000 करोड़ आने से पहले मोदी जी को ये बात पता चली। जो एजेंट वहां उस गैंग में भर्ती हुआ था उसने बताया और फिर नोटबंदी हो गई। फिल्म में ये चीज बड़े स्तर पर दिखाई गई है। और फिर जैसे ही मोदी जी का टीवी पर ये स्पीच आती है तो सारे जितने टेररिस्ट होते हैं उनमें खौफ का माता हो जाता है, वो वही डर जाता है कि चाय वाले ने जो है हमारी ऐसी तैसी कर रखी है। फिल्म में चाय वाले शब्द का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हुआ है। इसके अलावा गजवाए हिंद का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हुआ है। इसके अलावा वो तमाम शब्द जो आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं, वो सब इसमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। और सोशल मीडिया पर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जितने ज्यादा डायलॉग जो टेररिस्ट के मुंह से और जो चीजें कही गई के वो सब आईटी सेल के डायलॉग थे, वही जू केतु आदित्य धर ने उठाए और फिल्म के अंदर डाल दिए। अब एक मुद्दा तो ये था जिसमें जो यूपी में बाहुबली दिखाया गया, जिसका नाम जो रियल में अतीक अहमद था, इसमें अफीक अहमद
उनके साथ उनका भाई हुलिया बिल्कुल वही उसी तरह सा हेल्दी सा मूछों वाला पगड़ी लगाए सफेद पोशाक में वो था, और उसको टीवी पे बकायदा मरते मरते हुए, यानी कि जो आपने देखा होगा टीवी पे जिस वक्त उन्हें मारा गया था, वो जो लड़के थे मारने वाले उनको फिर गिरफ्तार किया और वो आज भी जेल में बंद है। फिल्म के अनुसार वो लोग हीरो हैं, क्योंकि फिल्म में एक अननोन गैंग टेररिस्ट को मार रहा है और वो एजेंट के इशारे पर मार रहा है और सारी चीज एजेंट के इशारे पर हो रही है, तो फिल्म के अनुसार वो हीरो है। और क्योंकि रियल किरदार दिखाए गए हैं तो हो सकता है वो रियल में भी हीरो हो भाई, उनको कहीं एक अलग ही जेल में रखा गया हो। लेकिन रियलिटी में अतीक अहमद के लिए संसद में श्रद्धांजलि दी गई थी, उनके लिए दुआ की गई थी, फोटो आप लोग देख सकते हैं। हाँ, उनका आपराधिक रिकॉर्ड था, वो जेल में बंद थे, मुकदमे तमाम चल रहे थे और जेल में उनको सजा भी हो सकती थी, लेकिन इसी बीच हत्या हो जाती है, तो वो सारी चीजें थी, वो अपराधी थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ सीधे सीधे फिल्म में दिखाया कि वो आतंकवादियों का साथ दे रहे थे, आईएसआई एजेंट थे। अब हो सकता है आदित्य धर को ये चीजें अलग से बताई गई हो कि भाई देखो हम देश की जनता को हमने बताया नहीं सीधे सीधे, अब तुम इसे फिल्म में डालो और अपने हिसाब से बताओ, तो ये चीज हो सकती थी। तो आप समझ लेना कि नोटबंदी जो हुई थी वो अतीक अहमद के कारण हुई थी, क्योंकि वो 60,000 करोड़ नकली करेंसी भारत में फैलाना चाहता था आईएसआई के कहने पर। ये चीज इस फिल्म में बहुत स्तर पर दिखाई गई है। मोदी जी की शपथ दिखाई गई है और फिर उसके बाद में बाबरी मस्जिद का दिखाया गया, इनॉग्रेशन हुआ, और उस पर जो दाऊद इब्राहिम, सीधे सीधे दाऊद इब्राहिम, आज तक आपने किसी फिल्म में अगर दाऊद के ऊपर कोई फिल्म बनी है तो दाऊद का नाम सीधे सीधे दाऊद नहीं दिखाया होगा, उसका नाम कुछ और दिखाया हुआ, लेकिन इस फिल्म में दाऊद इब्राहिम मुंबई वाले सीधे तौर पर कहा जाता है उन्हें। वो बूढ़ा हो चुका है, बुजुर्ग हो चुका है और वेंटिलेटर पे एक तरह से पड़ा हुआ है, लेकिन वो जो है पूरी तरह से इंडियन मीडिया देखता रहता है बैठा हुआ, और कहता रहता है कि चाय वालों ने जो है हमारी हालत खराब कर दी है, खौफ का माहौल है, और अब जो है इसके आने से हमारी सारी चीजें जो है वो खत्म होती जा रही है। ये सारी चीजें फिल्म में चल रही होती हैं। साथ ही इसमें जो रणवीर सिंह का रोल है, उनकी एक्टिंग दमदार है, खामोशी के साथ अपने डायलॉग बोलते हैं और अपना एक्शन करते रहते हैं। अब दूसरी तरफ इस फिल्म में लगातार, चाहे वो 26/11 जो मुंबई में हमला हुआ था, चाहे वो और मालेगांव ब्लास्ट हो, ये तमाम जो ब्लास्ट हुए थे, जो टेररिस्ट अटैक थे यूपीए के टाइम पे, यानी कि कांग्रेस की सरकार जब चल रही थी तब उसके टाइम में जितने अटैक थे वो सारे दिखाए गए हैं। लेकिन सिक्योरिटी लैप्स जो इस सरकार में हुए हैं, या पुलवामा हुआ है, या फिर हाल फिलहाल अभी पहलगाम हुआ था, या उरी को उस तरह से इस फिल्म में नहीं दिखाया गया, उसको एक तरह साइड किनारे किया गया। सीधा यह है कि उरी के बाद सीधा एक सर्जिकल स्ट्राइक होती है, और इस फिल्म में बार बार एक चीज कही जाती है कि नया हिंदुस्तान है, घर में घुसकर मारता है, और ये डायलॉग आपने बहुत साल पहले सुना होगा जब ये सारी चीजें हुई थी। तो आदित्य धर ने वही सारी चीजें जो बीजेपी की आईटी सेल से चलती है, जो डायलॉग चलते हैं, वहीं से शायद उठाए हैं, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गूगल से भी मैंने पूछा, उसने भी यही पूरी रिपोर्ट मेरे सामने रखी और सोशल मीडिया पर भी यही चल रहा है। अब फिल्म जो है जैसे जैसे लास्ट तक पहुंचती है, आईएसआई चीफ को भी मार देता है इस फिल्म में जो भी दिखाया है उसे, उसके बाद वो वापस भी आ जाता है। अगर आप बीजेपी के समर्थक हैं, कट्टर एक तरह समर्थक जिसे कहा जाता है, अनभक्त वाली श्रेणी में आते हैं, लॉजिकल दिमाग नहीं लगाते, जो बिजनेसमैन माइंड है इन सभी पार्टी में होते हैं, जो लॉजिकल जानते हैं, वो जानते हैं कि ये सब बिजनेस मॉडल है एक तरह से, क्योंकि वो जानता है कि पब्लिक की, जनता की नब्ज कैसी है, उनको किस तरह से फिल्म दिखानी है और इसे बड़े स्तर पर दिखानी है। और 4-4 घंटे सिनेमा हॉल में, जहाँ 30 सेकंड की रील आप लोग देख नहीं सकते, स्क्रॉल कर लेते हैं, और आप अगर वेब सीरीज लगा के बैठते हैं तो 1 घंटे में 8 घंटे की सीरीज वो 1x या 2x पे लगाकर देख लेते हैं। वहां आप 4 घंटे इस फिल्म को देखेंगे आराम से बैठकर, और अगर आपको उसमें फिर भी मजा आ रहा है तो फिर आप उसी श्रेणी में आते हैं। तो ये फिल्म एक तरह से कहा जाए तो पूरी तरह से मैनिफेस्टो है, और भैया, और जिसको फायदा हो रहा है वो तो होगा ही। तो फिल्म अच्छा कारोबार भी कर रही है, बॉक्स ऑफिस पर हिट भी जा रही है, और मैं इसे कहूंगा कि टेक्निकल टीम ने बहुत जबरदस्त काम किया है। फिल्म में वीएफएक्स हो या कहानी जैसे कट टू कट डाली गई है। कांग्रेस के नेता इससे जरूर खफा होंगे, यूपी के नेता खफा होंगे, समाजवादी पार्टी के नेता भी खफा हो सकते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी के नेताओं को इस तरह से दिखाया गया है, ये सारे लोग होंगे। लेकिन ये फिल्म, मैं टेक्निकल टीम को 5 में से 4 स्टार दे सकता हूँ, लेकिन कहानी के नाम पर आपको जो प्रोपेगेंडा परोसा गया है उसके नाम पर ये 0 के भी लायक नहीं है। बाकी आप लोगों की मर्जी है, फिल्म देखें या ना देखें, नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली खबर में।